तो गाइस स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो गाइस आज जो वीडियो होने वाला है वो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जो भी सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर उनका कोई भी जैसे कि 10th या 12th का मार्कशीट या फिर माइग्रेशन या फिर एडमिट कार्ड वगैरह खो जाए या जल जाए या फट जाए, एनीथिंग एल्स आपका जो भी हो, आप उसे दोबारा कैसे ले सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको अटैच करना होगा और क्या कितना पैसा लगेगा और क्या क्या करना होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा देखें, कहीं बीच में आप मिस करते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और गैस आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में वीडियो। तो मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर मिलता हूँ, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप इसे मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आपको जो सुविधा मिले आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप में अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। इसे थोड़ा पहले बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है सीबीएसई। जो आपको पहला वेबसाइट दिखे उस पर आपको क्लिक करना है, सीबीएसई वाला पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको क्लिक करना है मेन वेबसाइट पर। यहाँ पे हाँ ओपन हो गया। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा और स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर डुप्लीकेट एकेडमिक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा डिजिटल डॉक्यूमेंट आप लेंगे, मतलब कि आपको सिर्फ वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो करेगा, बस उतना ही। कोई इसके लिए कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप फिर यहाँ पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के लिए है अप टू 5 ईयर्स आपको 250 देना पड़ेगा और मोर देन 5 to 10 ईयर्स आपको 500 रुपये लगेगा और मोर देन 10 to 20 ईयर्स आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। और आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फीस 500 रुपये। इस सीटेड के लिए आपको तो 10th और 12th का चाहिए ना, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना क्लास भरना है, कैंडिडेट का रोल नंबर, आपको जो रोल नंबर होगा और कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का आपका नेम यहाँ पर भरना होगा, मोबाइल नंबर और यहाँ पर OTP जो आपने दिया है वो उसे वेरीफाई कर सकते हैं और ईमेल आईडी आपका, और उस पर भी शायद आपका OTP जाएगा। और पासिंग ईयर आप कौन सी ईयर में पास आउट हुए थे और फादर नेम और यहाँ पर OTP वेरीफाइड वाला ऑप्शन है। अब इसके बाद वो सर्च करेंगे। बस आप जैसे ही सर्च करेंगे ना तो आपका वो जो आपका जो भी आपका जैसे कि मार्कशीट वाला है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका कब पास आउट वो सब यहाँ पर शो कर जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो यहाँ पर शो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना है नहीं अभी, मतलब किसी का। तो मेरा एक दोस्त है उसका मैं वीडियो यहाँ पर आपको लगा देता हूँ। इसके बाद से आप वहाँ से आप समझ लीजिए क्या कैसे है, आप उसके थ्रू मंगा सकते हैं। सामने मार्कशीट, माइग्रेशन, पास सर्टिफिकेट है। आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपका खोया है। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट क्लास। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है क्लास। आप कौन से क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए या 12th के लिए, आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरा 10th क्लास का सर्टिफिकेट खो गया है या चोरी हो गया तो मैंने क्लास 10 जो है सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, अब आपको जो है रोल नंबर डालना है यहाँ पे, जो अभी आपके सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट में होगा। ठीक है, जब मार्कशीट पे हो आपको रोल नंबर यहाँ पे सबमिट करना है। आपने 10th क्लास का पास करी है वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जब भी आपने पास करी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने 2005 में जो है पास करी है क्लास 10, तो मैंने 2005 सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपका जो है नाम वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा वही आपको फिल करना है। ये नहीं है कि आप कोई भी नाम डाल देंगे। अगर आपका पूरा नाम लिखा है डॉक्यूमेंट में आपको पूरा नाम डालना है। ठीक है, अगर आपका छोटा ही नाम है तो आपको सिर्फ सिंपल नाम लिखना है यहाँ पे। और ऐसे ही जो है फादर नेम आपके जो भी डॉक्यूमेंट में होगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट या माइग्रेशन जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। और जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ फादर नेम आ जाएगा या मदर नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास जो आपने सेलेक्ट करी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर, यहाँ पे गली है, नंबर डालना है। एड्रेस 3 में आपकी जो लोकेशन होगी वो डालनी है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, आप कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली से हूँ, दिल्ली मैंने सेलेक्ट करा है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ईस्ट वेस्ट जो भी है तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन जो है कोड आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्पेशल लिखा है जो वर्किंग मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो आपके पास है चलता है तो आपको फिल करना है, जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों आती हो। और यहाँ पे आपके सामने देखेंगे 3 ऑप्शन है, बाई पोस्ट, बाई हैंड और अर्जेंट। बाई पोस्ट का मतलब ये है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर पे जो है जो डाके होंगे वो आपके घर पे दे देंगे। इसमें जो टाइम लगेगा, मैंने जो मंगवाया था उसमें कम से कम 20 से 25 दिन लगे थे आने में। बाई हैंड का मतलब आपको जो है CBSE जो है वहाँ जाना होगा खुद लेने। ठीक है,
और अर्जेंट का आप देख रहे हैं यहाँ पे, अर्जेंट का मतलब ये है कि जैसे कि 20 से 25 दिन लगेंगे बाई पोस्ट। अर्जेंट में क्या है कि आपको हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, मिल जाएगी जो भी आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप अर्जेंट से मंगवाते तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने दिन में आई है, ठीक है। बाई पोस्ट मंगवा रहे तो आपको बाई पोस्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपके हिसाब से जो भी आप चाहते हैं वो आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप तीनों अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों पे आपको क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ मार्कशीट अप्लाई करना चाहते हैं तो मार्कशीट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ठीक है, जो भी आपके पास है, आधार है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, गवर्नमेंट इशू कोई फ़ोटो आईडी है, वो आप अपलोड कर देना, ठीक है। आपको उस पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल पे। फिर जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। मैंने तो एग्जांपल के लिए डाली है। फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी अपलोड हो गई है। तो आप जब थोड़ा फिर नीचे आना है, यहाँ पे जो है अपलोड ऑफ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड, मतलब कि जो आप चाहते हैं, मंगवा रहे हैं, वो आपकी कॉपी आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। कोई इसमें लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल, आपके पास है तो आप जो है अपलोड करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ भी जो है आप एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको सिंपल जो है कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी एक बारी दोबारा से सारी डिटेल आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं सब कुछ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 1100, मतलब कि जो भी आपने ईयर सेलेक्ट करा उसके हिसाब से ने 1100 रुपये ले लिया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे स्कूल नंबर आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपने कब पास करी है, अमाउंट आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे। उसके बाद पेमेंट कैसे करना चाहते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। आप जो से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो है ये सारे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये जो है नोट कर लेना एप्लीकेशन नंबर जरूर, जिससे आप अपना स्टेटस जो है चेक करते रहे। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा। आप मुझे वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हैं। आपको कहाँ समझ में नहीं आया मैं वहाँ पर बताने के लिए तैयार हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना यार। थैंक यू।